ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले समझ लें ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। ट्राई का मतलब होता है 3, ओके, 3, और गॉनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है, 3 साइड मेजरमेंट। तो 3 साइड्स हमें किस में देखने को मिलता है? ट्रायंगल में। ठीक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन जो ट्रू ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करेंगे। जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है वो हर ट्रायंगल के लिए अप्लाई होती है, और ये इंट्रोडक्शन है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसमें कुछ बात है कि एक 90 डिग्री होता है और 2 कैसे एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, 1 इज 90 डिग्री। ओके, इसमें एक हाइपोटेनियस होता है, इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, और इसमें एक बेस होता है, राइट। और यूजिंग पाइथागोरस एक रिलेशन निकल के आता है दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम अप होगा। कितना होगा? सम अप। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको हाइपोटेनियस √2 दिया है, परपेंडिकुलर आपको 1 दिया है, आपको बेस निकालना है। सो व्हाट यू विल डू, ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज डालेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा हाइपोटेनियस है? राइट एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, क्योंकि राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल का, है ना। राइट एंगल मतलब राइट है ना, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, दैट विल बी हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो यू विल गेट रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे b स्क्वायर, 1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो b कितना आएगा? b कम्स आउट टू बी 1। वैसे आपको प्लस माइनस 1 मिलते हैं, पर लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, सो यू कंसीडर इट एज 1 नॉट -1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ट्रायंगल्स में कुछ मेजरमेंट्स देखे गए, साइड और एंगल से रिलेटेड, साइड और एंगल से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट्स देखे गए। कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, 2 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ओके, और किसी भी पर्टिकुलर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं। थीटा एक नोटेशन है, किसके लिए? एंगल के लिए नोटेशन है। ठीक है, एंगल को नोटेशन क्या देते हैं? थीटा, THA। ओके, थीटा। सो नाउ अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं अपोजिट साइड, है ना। थीटा के सामने वाली साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होगा? अपोजिट साइड चेंज होगा। अगर आपने थीटा कंसीडर ये किया, ये वाला एंगल, उसके लिए अपोजिट साइड नीचे वाली साइड हो जाएगी। ओके, और थीटा से चिपक के एक हाइपोटेनियस साइड होती है और दूसरी साइड एडजेसेंट साइड होती है। एडजेसेंट मतलब उस एंगल से जस्ट रिलेटेड, जस्ट नेबर साइड, है ना, तो क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। ऑलराइट, थीटा से के सामने वाली साइड दैट इज अपोजिट साइड, सबसे बड़ी साइड इज हाइपोटेनियस, एंड थीटा से लग के जो साइड है ना, दैट इज एडजेसेंट साइड। ऑलराइट, अगर थीटा आप ये ऊपर वाला कंसीडर करते हैं, ओके, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी अपोजिट साइड। एंगल के 90 डिग्री की सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है, और रिमेनिंग जो साइड हो गई वो एडजेसेंट साइड होगी। ठीक है, तो एंगल्स और साइड्स में एक रिलेशन पाया गया। टोटल 6 रिलेशन पाए गए
वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन निकल के आया साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, हर ऐसे 6 रेशियोज हर एक को नाम दिया, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये रेशियो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस को उन्होंने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। उसी तरीके से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस को उन्होंने नाम दे दिया कॉस थीटा। हर पॉसिबल रेशियो निकाला उन्होंने, हर पॉसिबल रेशियो मतलब इसको हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, एडजेसेंट को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, अपोजिट को एडजेसेंट से डिवाइड किया। अब ये 3 के रेसिप्रोकल कितने आ जाएंगे, 3, टोटल 6 रेशियोज निकल के आए, ठीक है। तो ये आ गया tan थीटा, अगला आ गया tan थीटा दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब तीनों के रेसिप्रोकल, cot थीटा का रेसिप्रोकल, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करके लिख दो, यू विल गेट एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सेक थीटा क्या आएगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हम ये याद रख लेते हैं, ऑलराइट। अब आपको सवाल किस तरह से आते हैं इन पे, कि सपोज मैंने आपको इफ एक सवाल लेते हैं, कोई भी एक रेशियो दे दिया, कोई भी एक रेशियो दे दिया, आप बाकी सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना, ये क्वालिटी है ना। तो आप क्या करोगे, अगर मैंने आपको tan थीटा दे दिया तो आप बाकी सारे रेशियोज निकाल के आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। समझते हैं कैसे। सपोज मैंने लिया इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको दिया है tan थीटा, क्या दिया है, tan थीटा कितना दिया है, 1/√3, 1/√3। ये क्या है, एक रेशियो है ना, क्या है, रेशियो। तो आप इसको k के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें एक थीटा कंसीडर करेंगे, एक 90 होता है, ओके। यूजुअली हम नीचे वाला थीटा प्रीफर करते हैं, इजी होता है काफ़ी, है ना। तो थीटा कंसीडर किया। अब tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना, ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कितनी हो गई, 1। आप k भी कंसीडर करते हो 1k, ओके। आप 1k लेना चाहो तो 1k ले सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है, ओके, 1k। एडजेसेंट साइड कितनी है, √3k, ये 1k, ये √3k। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हमें पता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है नहीं पता हुआ, है ना। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1k का स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ओके, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर। टोटल एडिट करके आ जाएगा 4k स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया, 4k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू विल गेट h इज इक्वल टू 2k। h कितना आ जाएगा, 2k। हाइपोटेनियस आ गया। अब बाकी सारे रेशियोज आप निकाल सकते हैं, ओके। तो आपको सबसे पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कितना है, अपोजिट साइड 1k है, देखो थीटा के सामने वाली साइड है, 1k अपॉन 2k, है ना। तो 1k डिवाइडेड बाई 2k दैट कम्स आउट टू बी 1/2। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, हम याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज √3। एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाली साइड, ओके ओके, √3k अपॉन 2k दैट इज √3/2। tan थीटा ऑलरेडी दिया है। फिर आप cot थीटा निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल ले लो 1/√3 का, तो √3/1 लिख लो, ओके। √3/1 लिख सकते हैं। आप फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं और ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा मैंने आपको क्या बताया, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस। तो आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस कितना है 2k, एडजेसेंट कितना है
√3 के, दैट कम्स आउट टू बी 2/√3, 2/√3। और लास्टली हमारे पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो ये आ जाएगा 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2/1। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी एक रेशियो दिया गया तो आप साइमल्टेनियसली सारे रेशियोज निकाल के बता सकते हो, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट भी है, नोट करो कि सपोज अगर मैंने आपको tan थीटा दिया होता, 1 दिया होता, ओके, एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, अगर tan थीटा मैंने 1 दिया होता आपको, तो आप अपोजिट ऑफ एडजेसेंट कौन सा मानोगे? यहाँ पे अपोजिट तो एक ही दिख रहा है, तो आप नीचे 1 कंसीडर करोगे। ऑब्वियसली हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम विद एक्सरसाइज 8.1। कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाकी आप सब कर सकते हैं ना रिमेनिंग क्वेश्चंस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है बच्चों? आपको दिया एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है, अब उन्होंने क्या बोला है? ट्रायंगल इज ABC, ओके, ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ओके। अब बी पे राइट एंगल है तो AB कितना दिया है? AB आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। BC आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB कितना है? 24 का स्क्वायर, BC कितना है? 7 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 49 का 7 का 49, ओके। तो आप एडिशन करेंगे, ओके, 625, ठीक है ना। तो एडिशन में कितना आ रहा है? 625। तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से होगा क्या? ये बन जाएगा AC और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। इज दैट क्लियर? AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब आगे, अब आपको एक बार AC मिल गया है ना, तो आप तीनों साइड से मिलना जरूरी है। आपको सारे रेशियोज निकालने हैं या कुछ पर्टिकुलर रेशियोज निकालने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको तीनों साइड्स पता हो, है ना। कोई 2 साइड्स पता होगी तो तीसरी साइड पाइथागोरस से यूज कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड साइन A, ओके। अब ध्यान से देखना, साइन A की वैल्यू पूछी है, तो A के लिए साइन A क्या होता है? फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, अपोजिट बदलते रहेगा एज पर द एंगल। एंगल अगर आपने ये लिया तो अपोजिट ये वाला होगा, और अगर आपने एंगल ये लिया तो अपोजिट ये वाला होगा, ठीक है। और अपोजिट बदलेगा तो एडजेसेंट बदलेगा। इज दैट क्लियर? तो साइन A की बात करते हैं, तो साइन A के लिए अपोजिट ये हो गया, हाइपोटेन्यूज 25 हो गया, तो 7/25। अब आपको क्या निकालना है? उसी में कॉस A, पार्ट 2 है, कॉस A निकालना है। तो एंगल A के लिए, अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन सा है? A के लिए, A के लिए अपोजिट ये है तो एडजेसेंट ये होगा, ऑलराइट। तो ये होगा एडजेसेंट, दैट इज 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 25। पॉज, ठीक है। अब इसी में सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है, आपसे पूछा गया है साइन C, साइन C की वैल्यू। अब C के लिए अपोजिट कौन सा हो गया? 24, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो 24/25 ना। तो आपको याद हो जाने चाहिए सारे फॉर्मूलेज। और अगर आपको cos C निकालना है तो C के लिए अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, तो 7/25, 7/25। तो ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वैल्यू पूछी है tan P माइनस cot R। इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम सही से अपोजिट और एडजेसेंट नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है।
तो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, गिवन है फिगर 8.13 पी क्यू आर। ओके, ये वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, ये 13, और फाइनली पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकाल लोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? सही है। अब हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दैट इज 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 144, और ये क्यू आर स्क्वायर 144 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस होके 25 आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा क्यू आर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आपसे tan p, पहले tan p निकाल लेते हैं। तो tan p पहले देखो p क्या, कौन सा एंगल है ये, तो p के लिए अपोजिट कौन सी साइड हो गई? 5 सेंटीमीटर। एडजेसेंट कौन सी हो गई? 12, एंड हाइपोटेन्यूज 13। तो tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट कौन सी है p के लिए? 5, एडजेसेंट कौन सी है? 12, तो 5/12। उसी तरह से आप cot r निकालिए, cot r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, r के लिए अपोजिट ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो आप फिर से नोट करेंगे, r के लिए एडजेसेंट कौन सा होगा? 5 सेंटीमीटर, अपोजिट कौन सा होगा? 12, तो 5/12। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे tan p माइनस cot r, तो ये आएगा 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ऑलराइट, इवैल्यूएट पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 साइड्स दी हैं, तीसरी साइड नहीं दी, तो आप ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, इसमें आपने थीटा कंसीडर किया। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट साइड, राइट। तो अब ये वैल्यू क्या होती है? ये होती है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट कितनी हो गई? 7। ठीक है, 7 कंसीडर करते हैं, पर एक्चुअल में 7k होता है। k क्या है? हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल। 8 कौन सा हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में पहले तो पाइथागोरस फाइंड, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। दैट विल गिव यू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 49, एडिशन 113 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? √113। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए 113। ठीक है, अब आगे, अब आपको बस वही वैल्यू निकालनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की। तो साइन थीटा आप कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या आएगा इसके लिए? 8। हाइपोटेन्यूज क्या है? √113, तो 8/√113। उसी तरह से कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल कम आउट टू बी 7/√113। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम हमारे मेन क्वेश्चन में डाल देंगे, तो हमारा क्या होगा आंसर, है ना? तो 1 प्लस पहले का आंसर क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/√113, 1 माइनस 8/√113 अपॉन होल अपॉन 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, सेम नीचे फॉर्मूला सेम यूज होगा, ठीक है, 7/√113 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 8 का स्क्वायर 64/113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल 113 आएगा। अब ये कैंसिलेशन नहीं होता डायरेक्टली, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन कैंसिलेशन, कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 113, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों का, ठीक है। ऊपर वैल्यू आएगी 49 माइनस करने के बाद और नीचे वैल्यू आएगी 64। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपका पहले का है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड में आपको क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तो ऑलरेडी दिया है, तो 7/8 का होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 49/64। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q PQR, ठीक है। आपको गिवन क्या है कि PR प्लस QR ये वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों मिला के PR प्लस QR ये दोनों की लेंथ कितनी है 25 टोटल, और आपको PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपको 5 दी है और इन दोनों का टोटल कितना दिया है 25 दिया है। अगर एक वैल्यू को आप x मानते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 25 माइनस x। दिखा देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ। कंसीडर QR इज इक्वल टू, QR को मैंने x मान लिया और ये x जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ो, है ना, ठीक है। तो PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है x, यहाँ पे डाल दो, x इज इक्वल टू 25, तो PR कितना आ गया 25, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा x। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हमें तीनों साइड्स मिल गई, फर्क इतना ही है कि इसमें एक अननोन है, हाँ, पर ये बात हमें पता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उससे हमें x मिल जाएगा, और अगर x मिल गया तो हमें कोई सा भी रेशो मिल सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मोस्ट ऑफ द पहली एक्सरसाइज में पाइथागोरस सबसे ज्यादा यूज किया गया है, सेकंड एक्सरसाइज से जरूरत नहीं पड़ती पाइथागोरस की, ओके, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हुआ, ये x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 50x इक्वल्स हाउ मच 25, ये टोटल वैल्यू इस तरह से सॉल्व हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। आगे 25 इधर लेंगे, 50x को उधर ले जाते हैं, तो 625 माइनस 25 गिव्स 50x, माइनस करने पे 600 आ रहा है इज इक्वल टू 50x, 50 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 600 डिवाइडेड बाय 50, कैंसलेशन होके टोटल 12 आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, आपको x 12 आ गया, मतलब QR कितना आ गया, QR इज इक्वल टू x, QR आ गया x एंड x इज 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है PR, PR कितना है, PR है आपका 25 माइनस x, दैट इज 25 माइनस 12, दैट इज हाउ मच 13 सेंटीमीटर, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपका आ गया
13 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्होंने कुछ पूछा है क्या सवाल में? हाँ, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। आपको डिटरमाइन करनी है वैल्यूज ऑफ साइन पी, साइन पी। तो ध्यान से देखिए, पी एंगल के लिए अपोजिट कौन सी साइड हो गई? 12, एडजेसेंट कौन सी हो गई? 5, हाइपोटेनियस 13, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 12 अपॉन 13। आपसे पूछा है कॉस पी, कॉस पी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कौन सा है पी के लिए? 5, हाइपोटेनियस कितना है? 13। और tan पी की बात करते हैं तो tan पी होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट कम्स आउट टू बी अपोजिट इज 12, एडजेसेंट इज 5, तो 12 अपॉन 5, ठीक है। क्लियर है? ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लो।